पूज्य श्री रामायण जी सुनाते थे कि शिष्य को कुछ कहना नहीं पड़ता और वो सब सेवा करता। तो सब सेवा जो करता उसको सेवा सब अपने आप वर्ण कर लेती है। ठाकुर सेवा भी, गौ सेवा भी, गुरु महाराज की सेवा भी, अतिथि का सत्कार भी बिना कहे सब करता। तो गुरु जी ने देखा कि ये बहुत बढ़िया है, इसको तो मैं अब बना दूं, महंत बना दूं और फिर अपना एक हमारा भार है उसको पूरा कर दें। तो उन्होंने शिष्य को बुलाया, बोले देखो भाई, सब समाज को बुलाकर हम तुमको स्थान सौंपना चाहते हैं और तुम इसे स्वीकार करो, मुझे उत्तर मत देना, तुमने कभी उत्तर दिया भी नहीं है। तो शिष्य रोने लग गया। लेकिन गुरु जी कह चुके थे कि तुमने उत्तर दिया भी नहीं और देना भी नहीं, इसलिए वो बेचारा बंध गया, कुछ बोल नहीं पाया। और गुरुजी ने महंत बनाया महाराज जी, और बनाने के बाद सीधे गुरुजी उठे, कमंडल उठाया। अब शिष्य को और वेदना हुई कि ले साहब, अब तक गुरु महाराज की सेवा का सौभाग्य तो गुरुजी ही जा रहे हैं। बोला महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा देखो, मैंने तुम्हें बना जरूर दिया है, लेकिन भीतर से वो मालिक पने का, महंत पने का जो अभिमान है, उसको अभी मैं पूरी तरह त्याग नहीं पाया हूँ। और तुम अपने विवेक से कार्य करोगे और मैं बीच बीच में तुमको टोका टाकी करूँगा, तो फिर तुम्हारे मन में भी कभी कोई अन्यथा भाव आ सकता है, मेरे मन में भी आ जाएगा, ले साहब मैं जिंदा हूँ, यही मालिक बन गया। तो बोले मालिक तो कोई नहीं, मालिक तो सबके राम जी हैं, इसलिए अब तुम स्वतंत्र रूप से ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करो, इसलिए मैं जा रहा हूं कि तुम्हारा अपराध न बने। शिष्य बोला गुरुजी आपने वचनबद्ध किया, लेकिन अब हम भी कहते हैं आप चले जाएंगे तो मैं भी चला ही जाऊंगा, मैं आपके सहारे ही रहूंगा। आखिर गुरुजी मान नहीं रहे थे। तब फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त पर हम रुक जाते, कुछ दिन हम रह जाते हैं, अब फिर पूरा उत्तराधिकार देकर के तब हम जाएंगे। तो शिष्य के मन में आया कि अभी भी कुछ अधूरा है क्या। तो 1 वर्ष गुरु महाराज रहे और एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो ईंट पत्थर है ये हमें गुरु परंपरा से मिला हुआ है, मठ मंदिर, भगवान की सेवा है, गौ की सेवा, संत की सेवा है, पर इस लौकिक मठ मंदिर का तुम्हें महांत बनाना, उत्तराधिकारी बनाना, ये पूर्ण उत्तराधिकार नहीं है। मेरे हृदय का जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है वह तुम्हें प्राप्त हो, यही सच्चा उत्तराधिकार है। तो वो जो हमारे पास खजाना है ना, आध्यात्मिक संपत्ति का खजाना, वो तिजोरी भी हम तुमको देके जा रहे हैं और चाबी भी तुमको देके जा रहे हैं। और ऐसा कहकर उन महापुरुष ने अपने हाथ से लिखी हुई श्री विनय पत्रिका जी अपने पुत्र को प्रदान की। ये रामायण जी के द्वारा सुनाई हुई घटना है। अपने शिष्य को विनय पत्रिका प्रदान की, बोले ये खजाना है ज्ञान भक्ति वैराग्य का, और गुरु भक्ति ही इसकी कुंजी है। इसकी कुंजी यही है, गुरु भक्ति, वो तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास रहेगी तो तुमको हमारे अभाव का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि विनय पत्रिका सदगुरु का काम करती है। और कहकर गुरु जी ने कहा अब मेरी आज्ञा है, मैंने तुम्हें अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर दिया है, अब मैं जा रहा हूं। कहते भी महापुरुष गए तो फिर नर्मदा खंड में जाकर विराजे, और वहीं उन्होंने अंतिम क्षण तक वहीं विराजे, लौट कर नहीं आए। इसलिए गुरुजनों ने क्या दिया, ये बात कभी शिष्य के मन में भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भगवान का नाम सुना दिया, इससे बड़ी कोई वस्तु है क्या?
नया जन्म दे दिया, नए संस्कार का स्वरूप दे दिया। क्या नहीं दिया? सब कुछ दे दिया उन्होंने। श्रद्धावान सत्शिष्य को यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे जैसे मलिन जीव को भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, इसलिए भगवान ही उपासक के रूप में, भक्त के रूप में अवतार लेकर के, गुरु आकार धारण करके भगवान ही कृपा करके पधारे हैं और स्वयं साधक बनकर, भक्त बनकर, उपासक बनकर हमें उपासना की पद्धति सिखा रहे हैं। हम इनके पद चिन्हों पर चलें, इनका अनुगमन करें, तो हमारा यह शरीर अंतिम शरीर होगा, हमारा यह जन्म अंतिम जन्म होगा।